एवरीवन, वेलकम बैक टू अफरोज़ा रिदा ब्लॉग्स। तो आप सब कैसे हैं? आपके अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे रमज़ान का महीना तंदुरुस्ती और रहमत फरमाए, मेरी तरफ से ये दुआ है। तो आज कुकिंग में हम क्या क्या बनाने वाले हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आज क्या है ना, ये जुमेरात वाली वीडियो है। तो जुमेरात के लिए क्या है ना, हम अक्सर जुमेरात में दरूस मतलब फातिहा लगवाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या है ना, मीठा चावल मतलब नॉर्मली घर पे जिसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, लंबे वाले चावल नहीं थे। तो यहाँ पे मेरे पास से ना थोड़ा नॉर्मल वाला जो चावल था, उस चावल से मैं यहाँ पे मतलब जर्दा पुलाव कहते हैं इसको, तो वो बना रही हूँ। उसके लिए क्या किया मैंने, 2 चम्मच घी ऐड कर दिया और इलायची जो है हाथों से कूट लिया, मतलब ईमानदारी से कूट के उसको डाल दिया। उसके बाद जो कलर था, थोड़ा सा कलर में इसको डाल के उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया है। कलर डालने के बाद क्या है ना, चावल ऐड कर दिया है। चावल यहाँ पे कम से कम 1 गिलास तक मैंने चावल लिया था। उसके बाद फ्रेश धो के ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स कुछ डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद क्या है ना, चीनी ऐड थोड़ा सा कर देंगे। चीनी कम से कम आधा गिलास तक, आधा गिलास नहीं मतलब आधा कटोरी तक चीनी है। उसके बाद ऐड करने के बाद क्या है ना, सीटी लगा लेंगे, 4-5 सीटी तक कम से कम लगा लेंगे। चावल जब तक मेरी साइड में बन रही है, तब तक यहाँ पे मैंने क्या है ना, पत्ता गोभी ले लिया है। बहुत ही पतले पतले स्लाइस में कटिंग कर दिया है इसको। आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी के पकौड़े। तो पत्ता गोभी के पकौड़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है हरी मिर्च और हरिया धाना, और यहाँ पे बेसन बेसन 1 मुट्ठी तक मैंने लिया है। उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देना है, नमक ऐड कर देना है। उसके बाद जीरा थोड़ा सा डाल देना। उसके बाद हल्दी थोड़ा सा, हल्दी सारे मसाले हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन में मैंने यहाँ पे अभी पानी नहीं डाला है, बाद में पानी डालूंगी। आप चाहो तो अभी भी डाल सकते हो, मैं बाद में डालूंगी। अगर इसको क्या है ना, हाथों हाथ अगर हम पानी थोड़ा सा डाल के अगर करते हैं ना, तो ये क्या है ना, ऐसे जटा जटा और ऐसे टाइट टाइट बनता है। अगर हम डाल के अगर पानी रख दें तो पानी है ना, तो थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है। इससे क्या है ना, पकौड़े ऐसे टाइट से बनते नहीं। ऑयल हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। उसके बाद क्या है ना, सारे पकौड़े एक एक करके डाल देते हैं। माशाअल्लाह पत्ता गोभी के पकौड़े बहुत ही खूब और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। लेकिन अल्लाह तौबा करे, रोज़ा रख के ऐसे नियत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन क्या करें, नियत बिगड़ जाती है जब खाना बनाते हैं। तो उसके बाद क्या है ना, पकौड़े बनाने के बाद साइड में रख दिए हैं। और अब बनाएंगे क्या है ना, जैसे बर्गर होता है ना, बर्गर जैसे बर्गर बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे सैंडविच बनाऊँगी, सैंडविच वाली बर्गर बनाऊँगी। मतलब आप कुछ भी कह लो, सैंडविच कह लो या बर्गर कह लो। तो उसका कट तो वैसे ही रहेगा, मतलब सैंडविच जैसा है वैसे ही सैंडविच रहेगा। मैं कुछ भी कट फट नहीं करूँगी। और उसके बाद क्या है ना, थोड़ा हल्का सा इसको क्या है ना, घी में फ्राई कर लूँगी। घी में फ्राई करने के बाद जो मैंने आपको जो सब्जियां सारी दिखाई है, वो सारी सब्जियां क्या है ना, मैं ऐड करूँगी इनमें। तो थोड़ा सा सेलो फ्राई थोड़ा कर लेती हूँ। सेलो फ्राई करने के बाद क्या है ना, साइड में इनको रख दूँगी। आलू कम से कम मैंने यहाँ पे आधा किलो तक, आधा पाव किलो तक मैंने यहाँ पे आलू लिए थे, पहले से ही बॉईल कर लिया था। तो अब इसको मैं ले लूँगी, आलू को वो हाथों से मैश करूँगी। हर चीज़ मैं हाथों से ही मैश करती हूँ, क्योंकि ना हाथों से करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये हाथों से अच्छी तरह से मैश भी हो जाता है। मैं कुछ चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, हाथों से ही बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो गया। मैश होने के बाद क्या है ना, पत्ता गोभी ऐड कर देते हैं। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च और हरिया धाना, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद क्या है ना, इसलिए में चाट मसाला और नींबू, ये 2 चीज़ अगर हम डालेंगे ना, तो मसाले के ना जो मज़ेदार है ना, बहुत ही मज़ेदार आ जाती है और खाने में बहुत मज़ा आता है। असली मज़ेदार वाली जो मसाले होते हैं ना, ये चाट मसाला और नींबू डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ये मसाला बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लिया था। अब जो ब्रेड को जो हमने अच्छे से फ्राई किया था, थोड़ा सा हल्का सेलो फ्राई किया था, उसके बाद क्या ना, मसाले को हम ऊपर इसमें लगा लेंगे। और जो भी सब्जियां हम आपको दिखाए थे, वो सारी सब्जियां इसमें लगा लेंगे।
तो ये था हमारा ब्रेड सैंडविच, थोड़ा यूनिक सा था, बर्गर टाइप्स था। इसमें मैंने अंडा भी ऐड किया था और कुछ होता है ना कि मतलब आलू टिक्की ऐड करके बर्गर बनाते हैं, लेकिन वो बर्गर अलग अलग होता है, ये बर्गर अलग है। मतलब ये थोड़ा अंडा इसमें डाल दिया और प्याज और खीरा और टमाटर, ये सारी चीज़ें मिला के उसके बाद मसाला नीचे डाला, फिर उसके बाद और मसाला टिक्की की तरह बना के और डाल दिया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो फॉइल पेपर बटर पेपर है, बटर पेपर में क्या है ना कि इसको ढक के रख देती हूँ। ऐसे क्या है ना कि बटर पेपर से सही रहता है, ढका हुआ चीज़ क्या है ना हमेशा ही। अब इफ्तारी का टाइम अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बाकी है, इसलिए बटर पेपर से फोल्ड करके मैं एक बार साइड में रख दूँगी। जो भी होता है तेल वगैरह होता है ना, उससे क्या है ना बटर पेपर से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम ऐसे बना लेंगे। बाकी का जो मसाला बच गया है तो ये इसका क्या करें, कुछ अलग तो बना है ना। तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं 1 चम्मच तक। उसके बाद मैरिनेशन करने के बाद क्या है ना हाथों से फिंगर टाइप बना लेते हैं। फिंगर टाइप बनाने के बाद क्या है ना इसको हम तेल में छाँक लेंगे। छाँकने के बाद ये भी अलग सा एक हो जाएगा। तो एक बन गया हमारा सैंडविच, बन गया मीठा चावल, बन गया एक एक फिंगर टाइप से पोटैटो मतलब स्नैक्स कुछ बन गया। तो अगर आपको हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे भी हम अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। मैंने क्या ना वीडियो बहुत टाइम से बनाना बंद कर दिया था, तो अब कुछ दिनों के बाद मैंने वीडियो अब कंटिन्यू किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़रूर करना। थैंक। तो ये फिंगर टाइप्स बन गए हैं। उसके बाद क्या ना स्नैक्स को हम डाल देते हैं ऑयल में। ऑयल में डालने के बाद क्या ना इसको गोल्डन ब्राउन कलर जैसा पूरा करना है। तो देख लो माशाल्लाह इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे क्या ना रोज़ा रख के ये सब चीज़ें देखने की नीयत हमारी बिगड़ जाती है। पोटैटो स्नैक्स बन के हमारी होगी तैयार। उसके बाद क्या है ना इफ्तारी की अब टाइम होने वाली है। तो इफ्तारी के लिए क्या है ना मेरे साइड में एक जीजी रहती है, वो भी रोज़ा रखते हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि उनको भी इफ्तारी दे देते हैं। वैसे कि इफ्तारी देना सब आपका काम वैसे होता है। और उसके बाद क्या है ना ये मैंने ब्रेड सैंडविच और पकौड़े और जो फिंगर्स मतलब स्नैक्स है और कुछ फिंगर खींचे तले थे वो दे देते हैं, और मीठा चावल जो है वो थोड़ा दे देते हैं। तो इसको ढक के उसके बाद क्या है ना जीजी को साइड में दे देते हैं, इफ्तारी का टाइम हो गया है। वैसे के लिए मैं नए इफ्तार के लिए क्या है ना टाइम से बहुत ज़्यादा पहले लग जाती हूँ। इफ्तार क्या है ना टाइम से पहले बैठ के हमें दस्तरखान में बैठ के खाना चाहिए। उससे पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ के पढ़ने के बाद के जो भी शरबत वगैरह है वो बाकी रहा है, उसको जाके बनाना है। तो इफ्तार की टाइम हो चुकी है और हम इफ्तार के दस्तरखान में हम बैठ चुके हैं। तो ये था हमारा इफ्तार का रोज़ा। इफ्तार का जो खाना होता है ना, इफ्तार का खाना हम पहले 10 मिनट 15 मिनट से पहले रख देते हैं। 10 मिनट 15 मिनट से पहले क्या है ना हम बैठ जाते हैं, दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद जाके रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो उसके बाद क्या मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई होती है। पहले पहले प्यास लगी हुई सबसे पहले क्या है ना इंसान को भूख ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगती है, पहले प्यास लगती है। तो पहले प्यास को पहले पी जाते हैं, पहले पानी पीते हैं। उसके बाद हमने क्या है ना खजूर खाया, उसके बाद इफ्तार सारी कर ली। इफ्तार इफ्तार करने के बाद क्या है ना रात की टाइम में क्या है ना कीमा लाया हुआ था। तो कीमा की तैयारी करने कर दी थी मैं। तो कीमा की तैयारी करने के बाद क्या है ना
खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा था। तो ये क्या है ना, इसको राजस्थान में बोरिया कहते हैं और हम कहते हैं कोली। तो ये क्या है ना, मैं अपने पीहर से लेके आती हूँ कोली का अचार। तो ये क्या है ना, पैकेट में भर भर के मैं लेके आई हूँ। तो ये रोज़े में क्या है ना, खाया नहीं जा सकता। तो उसके बाद इफ्तार के बाद क्या है ना, ये कोली का अचार खा लेती हूँ। मतलब ऐसे कि बहुत सारा अचार मैं लेके आई हूँ, डब्बे में भर भर के। मम्मी बहुत सारा अचार देती है। तो जैसे कि ये हो गया मिक्स अचार, और मिक्स अचार के बाद ये जो साइड में जो आम देख रहे हो ना, वो आम है ना, मेरी बुआ ने बना के भेजा था। मतलब होममेड आम अचार है। ये अचार माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और रिदा को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आम मैं पूरा डब्बा ही ख़त्म कर देती हूँ। मतलब मैं साल भर में जब अपनी मम्मी के घर जाती हूँ ना, उससे पहले तो ये ख़त्म ही हो जाता है ये सारे अचार। ये मिक्स अचार वाले जो डब्बे, ये सबको ही घर में अच्छी लगती है। तो ये वाला थोड़ा बड़ा डब्बा लेके मैं बाज़ार से खरीद के लेके आती हूँ। तो ये सारी अचार मैंने आपको दिखाई। उसके बाद क्या है ना, ये जो हम जो कीमा लेके आए, कीमा की जो मतलब मसाले वगैरह जो है तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए क्या है ना, मैं इतना मेहनत करना नहीं चाहती हूँ। बस सीधा लिया बनाया। ये टमाटर और जो हरी मिर्च, ये लहसुन अदरक सब साथ में मसाले को मैं पीस लेती हूँ। उसके बाद पीसने के बाद क्या ना, ये जो कीमा है, कीमे को मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। बहुत ही छोटे छोटे कटिंग में करके रखा हुआ है। मैं हमेशा है ना, क्या है कि कुकर में हर चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि ना कुकर में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। हंडी में ही इसमें क्या है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो कुकर में क्या है ना, फटाफट से बन जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच तक ऑयल डाल दिया है, प्याज को डाल दिया है। उसके बाद ये मसाला जो हमने पीस लिया था, और कीमे को भी बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। और जो यहाँ पे कीमा है, कीमे को डाल दिया है। उसके बाद क्या है ना, प्याज के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिला लेना है। और गरम मसाला मैं यहाँ पे आधा चम्मच तक यहाँ पे डाल दूँगी। गरम मसाला मैं पहले डालती हूँ, हर मटन हो या चिकन हो, सब में मैं पहले डालती हूँ। उससे क्या है ना, हर चिकन में क्या मसाले में, मतलब मटन में, कीमा में मसाला क्या है ना, हर जगह से फैल जाता है, और खुशबू भी बहुत अच्छी तरह से आ जाती है। उसके बाद जो मसाला जो मैंने यहाँ पे मतलब ग्राइंडिंग मिक्स किया था, वो डाल दिया है। और यहाँ पे होममेड मसाले जितने सारे हैं डाल दूँगी। ये सारे मसाले डालने के बाद कलर देखो माशाल्लाह बहुत ही गज़ब लग रही है इसकी। तो ये कोई भी देखेगा ना, उसके मुंह में पानी आ जाने वाला है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये जो हमारी कीमा है, क्या है ना, बहुत जल्दी से बन के हुई तैयार। कीमे में बहुत टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद कीमे बनाने के बाद क्या है ना, मैं पूरी बनाऊंगी। इसको कहते हैं मीट पूरी कहते हैं। तो मीट पूरी के लिए यहाँ पे मैंने जो कीमा है, यहाँ पे कटोरी में थोड़ा सा डाल लूँगी। डालने के बाद क्या, आटा मैंने पहले से ही गूंद के रखा हुआ था। उसके बाद आटे बेल लूँगी। बेलने के बाद क्या ना, ये जो कीमे को है उसमें डाल दूँगी। डालने के बाद जो बनाते हैं ना एकदम समोसे की तरह, वैसे बना लूँगी। उसके बाद मैं तेल में तल लूँगी। तो फाइनली इफ्तार का काम हो गया, और ईसा वाली भी काम हो गई। और इसे में जो हमने रात के टाइम में कीमा मीट पूरी जो बनाया था, उसके बाद रीदा को क्या है ना कि मम्मी मुझे रोटी बनानी है, मम्मी मुझे रोटी बनानी। तो मैंने कहा ले लो बनाओ आप रोटी। तो जैसे उसने भी छोटी छोटी रोटी दी थी, उसकी बना ली थी। तो उसके बाद कि ये था हमारा आज का पूरा दिन का ब्लॉग्स। पूरा दिन का नहीं, मतलब इफ्तार से लेके रात तक की ब्लॉग्स। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।